Hello students, how are you? Today I will give you online class for English 11 and firstly we will talking about your syllabus, not syllabus but only about your subject English core. Actually in class 11 you have a lot of subject but one of them is English core. तो 11 क्लास का जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेवल 9-10 से थोड़ा सा हट के है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंग्लिश कोर है, दो तरह के सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं, एक इंग्लिश कोर और एक इंग्लिश इलेक्टिव। तो हम लोग कोर पढ़ते हैं। तो इंग्लिश कोर का जो सिलेबस है वो मैं आज डिस्कस करूँगा और आज स्टार्ट किया जाएगा पहला लेसन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा डिटेल सिलेबस आपका भी नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज आज मुझे थोड़ा सा आपको कंटेंट भी देना है। तो हम पहले आपको ये बता देते हैं इसके लिए जो आपके लिए बुकें प्रेस्क्राइब हैं वो क्या क्या है। तो इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड आपको 2 बुकें प्रेस्क्राइब होती हैं, जैसा कि आपने क्लास 9 और 10 में देखा होगा कि एक रीडर और एक सप्लीमेंट्री रीडर। तो सेम वैसे ही क्लास 11 में भी एक रीडर होता है और एक सप्लीमेंट्री रीडर होता है। और वहाँ पे लैंग्वेज मीन्स जो ग्रामर सेगमेंट होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है 9-10 में, और 11 में काफ़ी कम हो जाता है। इसमें राइटिंग सेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये आपका एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बताया जो सिलेबस से रिलेटेड है। नॉन डिटेल मैंने बताया, इसको पूरा डिटेल नहीं बताया, डिटेल कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आप ये समझिए कि आपका जो ये सिलेबस इंग्लिश कोर का वो 2 पार्ट में नहीं बल्कि 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो उसका हो गया लिटरेचर का पार्ट एंड एक ग्रामर का और एक राइटिंग सेक्शन का। तो इसमें राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन काफ़ी बड़ा होता है, ग्रामर बहुत थोड़ा सा होता है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि इसके लिए जो बुकें प्रेस्क्राइब हैं सीबीएसई बोर्ड में जो एनसीईआरटी की बुकें लगती हैं, तो 2 बुक हैं जैसा कि 9-10 में आपको मैंने अभी बताया, एक रीडर और एक सप्लीमेंट्री रीडर। तो जो रीडर है उसका नाम है हॉर्नबिल, और एक सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट। तो कई बार बुकों के नाम को लेकर के वो होता है कि क्यों इसका ये नाम है। तो आपको पता है एक सीरीज बनी हुई है, 9-10 का भी एक नाम है, फिर 11-12। तो 9 में आपने देखा होगा बिहाइव, फिर आप उसमें जाते हैं 10 में तो फर्स्ट फ्लाइट हो जाता है रीडर, यहाँ है तो हॉर्नबिल है, फिर आगे क्लास में जाएंगे तो फ्लेमिंगो हो जाएगा। तो वो एक नॉमिनेशन है, बुक का नाम रखा गया, उसमें कोई बहुत वो नहीं है। बस हॉर्नबिल का मतलब आप जानिए कि एक पक्षी होती है ये, और स्नैपशॉट का सेंस है कि वो जो चीज़ें आप स्नैपशॉट करते हैं, झलकियाँ जो अपने जीवन से आप एकत्रित करते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। एक्चुअली ये इसमें छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं और इसमें भी कुछ ऐसे हैं, कुछ स्टोरी भी है। और ये जो रीडर होता है जैसा कि आपको पहले से पता है, ये डिटेल स्टडी के लिए होता है और नॉट डिटेल स्टडी के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्नैपशॉट से, एक चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसके राइटर हैं विलियम सरन। तो विलियम सरन का ये जो स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू some of characters I will discuss here firstly। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कैरेक्टर हैं। तो 2 लड़के हैं, एक एरम है, एक मोरद है, एक खोसरो हैं, ये अंकल हैं, ये दोनों बॉय हैं, एक्चुअली कजिन हैं। और जॉन बायरो एक फार्मर है, थोड़ा रिच फार्मर है। ओके, तो दैट इज द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। एंड ये दोनों जो बॉय हैं ये आर्मेनियन बॉय हैं, आर्मेनियन बॉय हैं,
और दे बोथ बॉय आर रिलेटेड टू सच अ टाइप ऑफ ट्राइब. दैट ट्राइब इज नोन एज फॉर हिज देयर ऑनेस्टी. एक्चुअली ये दोनों बच्चे ऐसे एक ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं, एक ऐसे ट्राइब का मतलब होता है एक समुदाय होता है, एक कम्युनिटी होती है जिसमें काफ़ी लोग रहते हैं. यू कैन से एक जाति या प्रजाति आप कह सकते हैं. तो ये सच अ टाइप ऑफ ट्राइब बिलोंग टू सच अ टाइप ऑफ ट्राइब. दैट ट्राइब इज नोन एज फॉर देयर ऑनेस्टी. तो अपने ऑनेस्टी के लिए वो ट्राइब जाना जाता है. मीन्स उस कबीले के, ट्राइब का मतलब कबीला भी होता है, उसको हिंदी में कबीला भी बोलते हैं. तो ऐसे ये बच्चे हैं, इस तरह के जाति या इस तरह के ट्राइब से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ईमानदारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और वो लोग ईमानदारी के लिए ही जाने जाते हैं. तो एक्चुअली कहानी की शुरुआत होती है, एरम सोया होता है और मूरत जाके उसको नॉक करता है उसके विंडो साइड से. कहानी स्टार्ट हो रही है. पहले इसकी मैं समरी दूंगा आपको. तो ये नॉन डिटेल है, तो पहले इसकी समरी आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद इसको रीडिंग लगाएंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी. और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप उसको राइट करेंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी. थोड़ा सा मैं अस्वस्थ भी हूँ, तो ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी था, इसलिए मैं आपका क्लास आज शूट कर रहा हूँ, पहला वीडियो. तो आइए ध्यान से सुनिए, उसको स्टार्ट करते हैं स्टोरी. एक्चुअली ये 4 कैरेक्टर हैं, तो थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में, सबके बारे में बता दें. मैंने बता दिया कि खुसरो जो है एक अंकल हैं, जो इन दोनों के अंकल हैं, और जॉन बायरो एक फार्मर है जो कि इस स्टोरी में है. और ये दोनों बॉय हैं इस स्टोरी में, एक का नाम है एरम और एक का मौरद. ये दोनों क्या हैं, कजिन हैं आपस में, आर्मेनियन बॉय हैं और एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं और उस ट्राइब का नाम है ग्रेगोरियन. तो ग्रेगोरियन ट्राइब जो होता है उससे बिलोंग करते हैं और एक ऐसी ट्राइब है जो ईमानदारी के लिए जानी जाती है. तो कहानी की शुरुआत होती है, ध्यान दीजिए. एरम मौरद दोनों कजिन. एरम सुबह का टाइम होता है, अभी एरम सो रहा होता है. मौरद बाहर से ही उसको नॉक करता है विंडो साइड से. एंड ये नींद में होता है, इसके नॉक से ही इसकी नींद खुलती है. और जैसे ये विंडो के बाहर देखता है तो ही वॉज फुली सरप्राइज्ड अबाउट द सीन ऑफ दैट इन्वायरमेंट. तो उस समय का जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, जो दृश्य बना हुआ है, उसको देख करके ये काफ़ी शॉक्ड हो जाता है. इवन इसको ये तक नहीं विश्वास होता है कि मैं जगा हूँ या नहीं, क्योंकि उसको सपना लगता है सब कुछ. देखता क्या है, देखता यह है कि ये जो मौरद है वो एक सफ़ेद घोड़े पे सवार, जैसा कि इसका टाइटल आपको पता है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स यानी समर, गर्मियों की छुट्टी हैं. और गर्मियों में जानते ही हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो समर को एंजॉय करते हैं एज अ हॉलीडे. तो उसके दौरान एक वाइट और हॉर्स की स्टोरी है, सफ़ेद घोड़े की. तो एक्चुअली जब ये उसको देखता है मौरद को, तो पता है कि मौरद एक सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ और बाहर की तरफ खड़ा है. वो इसीलिए सरप्राइज था. आपको मैंने बताया कि वो सरप्राइज था, तो उसका रीज़न यही है कि उसने मौरद को कैसे देख लिया, घोड़े पे देख लिया, एक सफ़ेद घोड़े पे, जो कि इसको विश्वास नहीं हो रहा है. उसके पीछे भी रीजन्स हैं क्यों विश्वास नहीं हो रहा है. बिकॉज बोथ आर बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली and they haven't afford any type of luxurious like horse etc. मीन्स उस समय का जो व्हीकल, आज के डेट में जैसे बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ हो गई, तो उस समय का ये यातायात के साधनों में घोड़ा ये मेन था. तो उनके लिए घोड़ा रखना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये बहुत ही पुअर ट्राइब से बिलोंग करते थे, अच्छे परिवार से नहीं थे. इनके परिवार में अगर कुछ था तो वो थी ईमानदारी, और उसी के लिए पूरा ट्राइब, ये पूरा कबीला जाना जाता है. तो अब उसको घोड़े पे देखता है तो जाहिर सी बात है कि ये एफर्ट नहीं कर सकते हैं घोड़ा, इनके फैमिली के लोग. तो इसके पास घोड़ा आया कहाँ से, तो पहले तो इसको सपना लगता है, लेकिन फिर वो जब ये अस्वस्थ हो लेता है, ये कंफर्म कर लेता है कि मैं जगा हूँ,
और मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ सब सत्य है, तो वो मोरद से सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि ये घोड़ा तुम्हें मिला कहाँ से, क्योंकि इसको पता है परफेक्टली कि ये घोड़ा उसका नहीं हो सकता है, ये हम लोग का घोड़ा नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही अराइज अ क्वेश्चन अबाउट दैट हॉर्स, दैट वेयर यू फाइंड फ्रॉम, कि तुमने इसको कहाँ से पाया। अब ये बोलता है मोरद के बारे में थोड़ा सा, इसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा झक्की टाइप का है। ऐसा लड़का है कि वो मस्त रहने वाला है, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, सदाबहार टाइप का रहता है, खेलने कूदने में काफ़ी मस्त, और जो भी चीज़ दिमाग में आया उसको तुरंत कर लेना, तो इस टाइप का है थोड़ा सा। और ये इसका कंपैरिजन भी करता है। तो वो कंपैरिजन करते समय अपने एक अंकल से करता है कि ये मोरद हमारे फैमिली में एक ऐसा लड़का है जो काफ़ी खुले दिमाग का है, और उसको जो समझ में आता है उसको तुरंत कर देता है, बहुत सोचता विचारता नहीं है, मतलब बहुत थिंकफुली कुछ सर्च नहीं करता है। जो भी उसके सामने सरकमस्टांसेस क्रिएट होते रहते हैं उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है, और जो उसके मूड में आता है वो कर बैठता है। तो इनका कोई कहानी में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बस इनसे कंपैरिजन किया गया है किसका, मोरद का। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो एक बार बस ये एरम के द्वारा है ये बताया जाता है कि हमारे एक अंकल हुआ करते थे, और ये भी बताता है एरम कि सब परिवार में लगभग 1% ऐसे होते हैं जो काफ़ी हट के होते हैं। तो मोरद भी उसी में का एक था। और इससे पहले मेरे फैमिली में मेरे अंकल हुआ करते थे खुसरो, तो खुसरो अंकल जो थे वो भी ऐसे ही थे। तो उनके कुछ हैबिट के बारे में भी बताया है कि वो बात बात में कैसे एक ही चीज़ अक्सर बोला करते थे। बस इसलिए इस कैरेक्टर का इसमें जिक्र है, ये कैरेक्टर इसलिए इंक्लूडेड है इसमें कि इससे इसका कंपैरिजन किया गया है। तो कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए राइटर ने इसमें ऐसा किया हुआ है। उसके बाद कहानी आगे नरेट होती है। मोरद उसको बताता है कि ये घोड़ा कहाँ से मुझे मिला, डजेंट मैटर, अगर तुम चलना चाहते हो, घूमना चाहते हो, घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो आओ और फिर हम दोनों चलते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं। इस बात पे ये काफ़ी एक्साइटेड तो होता है, बट इसके दिमाग में वो वाला क्वेश्चन बना ही रहता है कि ये घोड़ा तुमको मिला कहाँ से। तो कहानी के शुरुआत में आपने देखा कि एरम जो कि सोया था, मोरद ने एक घोड़े के साथ उसके खिड़की के बाहर से ही नॉक किया। आप सीन को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि बाहर खिड़की के साइड में वो घोड़ा लेके खड़ा है और उधर ही से नॉक किया है उसको। फिर ये खिड़की विंडो खोल के ही अपना देख रहा है और फिर उसको देखा है। फिर दोनों में कन्वर्सेशन वहीं से हो रहा है। ये रूम के अंदर है और वो खिड़की के बाहर है, रूम के बाहर है। फिर जब ये बोलता है कि अगर तुम्हें सवारी करनी हो तो जल्दी से फटाफट तैयार होके आ जाओ, वो ज़्यादा देर तक नहीं सोचता इसके बारे में, क्योंकि इन दोनों का ड्रीम होता है कि हम घोड़े की सवारी करें। बच्चे हैं जो सपने सजाते रहते हैं कि ये करना है वो करना है, तो इन दोनों का ड्रीम होता है। तो आज इसका ड्रीम पूरा हो रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है और उसको सवारी तो करनी ही होती है। तो तुरंत अपने कुछ कपड़े डालता है और बाहर निकल जाता है और उसके पीछे बैठ जाता है। पीछे बैठने के बाद इन दोनों की सवारी शुरू हो जाती है। घोड़ा तेज़ी से दौड़ने लगता है, मोरद जो है घोड़े को दौड़ाने लगता है। ये भी ध्यान रखेंगे, मोरद बड़ा है एरम से। ओके, सवारी जब होने लगती है तो उस पर भी एक लंबा सा कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में, बस वही बातें होती हैं। वो बार बार उसको पूछता है कि तुम्हें मिला कहाँ से, ये उसको बोलता है कि तुमको सवारी करो, तुमको इससे क्या मतलब है कि मुझे कहाँ से मिला। तो कहानी ऐसे ही आगे नरेट होती है। और फिर बैठे बैठे ही घोड़े पे जब उसको लगता है कि अब ये पूरी बात बताने वाला नहीं है, तो फिर वो भी आनंद लेने लगता है, इन्जॉय करने लगता है उस जर्नी को, उस जो ट्रिप होता है हॉर्स राइडिंग का, उसको एंजॉय करने लगता है। और एक दूसरी चीज़ उसके माइंड में आती है जो होता है घोड़ा दौड़ाने के लिए, तो वो राइडिंग करना, सेल्फ राइडिंग करना चाह रहा। अभी तो पीछे बैठा हुआ है, राइडर के पीछे बैठा है, बट अभी वो उससे रिक्वेस्टेड है कि मुझे भी राइड करना है, इसको दौड़ाना है। वो पहले ही इसके जो रिक्वेस्ट है उसको ठुकराता है, बोलता है कि नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुम घोड़े को नहीं दौड़ा सकते, और तुम्हें इसको दौड़ाने के लिए तुम्हें इससे पहले सीखना होगा, तब तुम दौड़ा पाओगे। और आपको पता है ये कहानी का जो टाइम सेटअप है वो मॉर्निंग का, एकदम अर्ली मॉर्निंग,
यानी बहुत सुबह की बात है, जब अभी सारे लोग जगे नहीं होते हैं, तब की बात है। क्योंकि आपने देखा ये आके इसके विंडो साइड से नॉक करता है, यानी ये भी सो ही रहा होता है, तो अभी कोई उठा नहीं होता है, मीन्स सारे लोग सो रहे होते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग से भी थोड़ा सा पहले आप जा सकते हैं। फिर वो बोलता है कि नहीं, तुमको घोड़ा दौड़ाने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे डर है कि तुम घोड़े को अच्छे से दौड़ा नहीं पाओगे। अब इसके मन में एक और सवाल उठता है, जिस पे वो काफ़ी लंबा डिस्कशन भी होता है इन दोनों के राइडिंग के दौरान। तो सारी बातों को मैं समराइज़ करके बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि तुम जो इतनी अच्छे से घोड़े को दौड़ा ले रहे हो, तो कैसे ये सब कर रहे हो। मीन्स ये है कि तुम कुछ दिनों से दौड़ा रहे हो, तो ये भी एक सीक्रेट होता है जो उसके बातों बातों में डिस्क्लोज होता है कि एक दिन में कोई इतना अच्छा घोड़ा दौड़ाना सीख नहीं सकता। तो तुमने ये काम जो है, जो आज मुझे साथ लिए हो, ये कब से कर रहे हो। तो हो सकता है ऐसा, कहानी में पूरा मेंशन नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा है इस कहानी में। मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन रीडर पढ़ते समय, रीडिंग लगाते समय उस चीज़ को समझ सकता है कि वो पहला दिन नहीं था उसका घोड़ा दौड़ाना, क्योंकि वो पहले से ही घोड़ा दौड़ा रहा था, तभी वो इतना अच्छे से एक्सपर्ट है, अच्छे से घोड़ा दौड़ा पा रहा है। तो इट मीन्स ये चीज़ें कुछ दिनों से चल रही हैं और एरम को आज पता चला है। तो ये हो सकता है, हुआ ऐसे है कि मोहरत चला रहा था घोड़ा और आज उसने सोच लिया कि चलो एरम को भी लेते हैं साथ में, उसको भी थोड़ा घुमाते हैं। तो उसके पीछे ये है कि एरम उसका भाई है, कज़िन है, तो उसको थोड़ा घुमा देगा, फिर ये दिखा भी तो सकता है कि मैं घोड़ा दौड़ा लेता हूँ, क्योंकि सबसे छुप के वो दौड़ा रहा होता है सुबह के टाइम, कोई देख ना ले। तो इवन इसको इसलिए वो बता रहा है कि कम से कम इसको ये नॉलेज रहे कि मैं घोड़ा दौड़ा सकता हूँ। बच्चों में होता ना दिखाना कि चलो देखो मैं चला ले रहा हूँ, तो वही बात है इसमें। जैसे बच्चे होते हैं ना कि आजकल के बच्चे हैं, तो फिर वो पापा की बाइक चलाना चाहते हैं, फिर प्रोहिबिट होता है कि नहीं आप छू नहीं सकते। तो टीनेज का लड़का है तो वो चाहता है चलाना, फिर कहीं से उसको की हाथ लग जाती है तो फिर उसको दौड़ाता है, थोड़ा सा लेके चलाता है। तो वही चीज़ होती है। फिर अपने किसी फ्रेंड को देखा तो बुला लिया कि आओ बैठो, देखो मुझे बाइक मिल गई है, तो लाइक दिस। तो ये थोड़ी सी ओल्ड एज में सेट है स्टोरी, तो उसमें हॉर्स का ही वैसे था। तो बातों बातों में ये भी डिस्क्लोज होता है कि वो ये सिलसिला कुछ दिन पहले से चल रहा है। फिर ये काफ़ी हाईली रिक्वेस्टेड होता है राइडिंग करने के लिए, और एक बार वो बोलता है कि नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार तो दौड़ाने दो। तो वो जैसे उतरता है, एक बार मोहरत भी मूड बना लेता है अपना कि इसको एक बार राइडिंग का मौका दिया जाए। जैसे उतरता है और एरम घोड़े पे बैठता है, तो जाहिर सी बात है ये अनट्रेंड है, तो घोड़ा बहुत तेज़ी से कुछ ऐसे होता है, उसमें लगाम वगाम खींचने पे उसमें थोड़े से गतिविधि में उसके परिवर्तन होता है। अब राइडिंग में एक्चुअली राइडिंग स्किल मेरे अंदर भी नहीं है, तो मैं बहुत डिटेल नहीं बता सकता कि घोड़ा कैसे रुकता है, कैसे भागता है, कैसे तेज़ भागता है। बट एनिमल है तो थोड़ा सा कुछ होता होगा उसमें कि खींचने पे तेज़ भागना या छोड़ने पे तेज़ भागना, तो ऐसे कुछ होता है। एक्चुअली अनट्रेंड होता है, और जैसे घोड़े पे बैठता है घोड़ा बहुत तेज़ी से आगे भागता है और उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ती है कि कुछ दूरी जैसे भागता है मोहरत पहले गिर जाता है, क्योंकि वो पीछे बैठा होता है, और उसके बाद वो भी गिरता है और घोड़ा खेतों में बहुत तेज़ी से आगे की तरफ निकल जाता है। अब ये दोनों घबरा जाते हैं, इसलिए घबरा जाते हैं कि वो घोड़ा एक्चुअली दोनों जब बैठ के चल रहे होते हैं, जब ये मोहरत चला रहा होता है, तो कुछ चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं जिसमें उसको ये पता चल जाता है कि ये घोड़ा उनका नहीं है, कहीं से लिया गया है, उसने कहीं से उसको चुराया है। तो फिर उस चोरी को लेकर के भी बातें होती हैं, दोनों लड़के डर जाते हैं। एक्चुअली ये तो थोड़ा सा डरा नहीं रहता है, क्योंकि तभी तो घोड़ा चुराया है। ये काफ़ी डर जाता है ये सोच करके कि अब हम लोग इतने ईमानदार हैं, हमारा पूरा पूर्वज ईमानदारी के लिए जाना जाता है, और फिर हमारे घर में कोई चोरी कर ले तो ये कैसे बेरेबल है। तो इस चीज़ को लेकर के शॉक्ड होता है, लेकिन फिर भी इंजॉय कर रहे होते हैं घोड़े को। और फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं ये चुराया नहीं गया है, उसको फिर मैंने वापस करना है, ऐसा वो उसको बताता है। तो बच्चों के माइंड में ऐसा लगता है कि हमने चोरी नहीं की है, ये घोड़ा उसका दौड़ाने के लिए हमने लिया है।
फिर जब घोड़ा आगे की तरफ भाग जाता है, ये दोनों गिर जाते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि इनको एक सुबह होने से पहले एक निश्चित टाइम पे, जैसे जब भी लोग पूरे जगह ना हो उससे पहले घोड़े को ले आके कहीं इनको छुपाना होता है, क्योंकि मुहूर्त का ये रोज़ का कुछ दिन पहले से ये इसका काम चल रहा होता है कि घोड़े को उसने ले लिया है, और कहाँ से लिया है, तो वो जॉन बायरो के वहाँ से घोड़े को उठाया है। तो ये जो फार्मर है जॉन बायरो, इसी का वो घोड़ा है। तो मुहूर्त रोज राइडिंग करता है एंड उसको जब सारे लोग सो रहे होते हैं मॉर्निंग के टाइम, उसी समय दौड़ाता है। आज जब लोग जगने शुरू होते हैं तो उस घोड़े को ले जाके एक लोनली प्लेस है, काफ़ी सुनसान एरिया है लोनली, तो वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, हिल एरिया, तो उसके पहाड़ियों के बीच में उसको बांध देता है और उसको खाने पीने की चीज़ें ले जाके लेके उसको डालता रहता है, और यानी उसको छुपा के रखता है और सुबह सुबह उसको दौड़ाता है। तो एक सबसे पहला टास्क ये होता है इन दोनों के पास कि घोड़े को वो देर तक दौड़ा नहीं सकते, एक समय के पहले उनको घोड़े को ले आके छुपाना होता है, नहीं तो सारे लोग जग जाएंगे तो फिर देखेंगे कि बच्चे घोड़े दौड़ा रहे हैं, तो फिर जिसका घोड़ा है वो भी मिल सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा डर है। वो चिल्लाता भी है और बोलता भी है कि इसीलिए मैंने तुमको राइडिंग के लिए नहीं दिया था। अभी देखो बहुत तेज़ी से घोड़ा भाग रहा है, बहुत जल्दी से हम इसको पकड़ेंगे तभी ले आके उसको छुपा पाएंगे, नहीं तो देखो सुबह हो रही है। तो ये टेंशन होती है इनको कि सुबह होने से जल्दी इसको पकड़ना है। फिर वो बड़ी मुश्किल से उसको दौड़ाते हैं, पकड़ भी लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको जल्दी जल्दी ले करके वापस आ रहे होते हैं और पहाड़ी की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि उस घोड़े को छुपाया जा सके। तब तक जॉन बायरो, और कोई नहीं, ओनर ऑफ द हॉर्स, ये खुद मास्टर जो है, मालिक जो है, वही मिलता है रास्ते में। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशंस हैं और यहाँ पे बहुत कुछ मैसेज मिलने वाला है आपको। देखिए क्या, जॉन बायरो जब मिलता है एरम से और मुहूर्त से, तो आप सोच सकते हैं घोड़ा चोरी हुआ है, मुहूर्त ने चोरी किया है, जॉन बायरो का है। जॉन बायरो मुहूर्त को घोड़े के साथ देख रहा है और एरम भी है साथ में। एंड वो बोलता क्या है, बोलता है कि प्यारे बच्चों, उनको रोकता है, बोलता है कि तुम लोगों के पास तो बहुत प्यारा घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा है, और घोड़े के करीब जाता है और देख के ये बोलता है कि ऐसा एक मेरा भी घोड़ा था, तुम लोगों का घोड़ा बहुत अच्छा है। और उसके मुंह में देखता है और उसके मुंह खोल के उसके दांत देखना चाहता है। हो सकता है कि दांत वो काउंट करना चाह रहा हो, कन्फर्मेशन करना चाह रहा हो कि ये घोड़ा मेरा ही है कि नहीं, क्योंकि सारे घोड़ों के दांतों की जो संख्या होती है थोड़ी अलग होती होगी, या जो भी हो, कुछ ऐसी निशानी हो जिसके लिए मुंह खोल के देख रहा हो। तो लेकिन वो ये ब्लेम नहीं कर पाता है कि ये मेरा घोड़ा है। तो ऑल दैट क्रेडिट गोज टू द हेरिडिटरी एम्पावरमेंट ऑफ दैट फैमिली। मीन्स ये है कि जो पूरा क्रेडिट है वो ऐसा कैसे बना हुआ है, तो उन सबों के जो फैमिली में जो बैकग्राउंड उनकी जो है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो ऐसी है कि उस परिवार में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई किसी का सामान चुरा ले, इसीलिए वो उस पर ब्लेम नहीं कर पाता है। वो इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि ये मेरा घोड़ा हो सकता है, क्योंकि इन बच्चों के पास है, और ये बच्चे ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पे चोरियाँ नहीं की जाती हैं। और बहरहाल उस घोड़े को लेकर वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ न पहचानने का, अपना ही घोड़ा न पहचानने का दो रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक तो एक दोनों बच्चे ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि जो चोरी नहीं कर सकते हैं, तो आप शक नहीं कर सकते हैं। अपना ही सामान होगा तो फिर सोचेंगे अरे हो सकता है कि ये मेरे जैसा ही कहीं से ख़रीदा हो या इसके पास भी हो, मेरा नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चा चोरी नहीं कर सकता। तो एक ये ख्याल है, तो पूरा क्रेडिट मिल गया इनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, जो ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी एक बात और भी है, वो कहानी के लास्ट में डिस्क्लोज होती है, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है जिसका मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा होगा, श्योर है कि पड़ा होगा। दूसरी बात यह है कि घोड़ा, चलिए इसको बाद में डिस्क्लोज करते हैं, सेकेंड वाले को कहानी के लास्ट में, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ी रहेगी। एंड अब देखिए, वो बात करके जॉन बायरो आगे बढ़ जाता है
और ये दोनों जल्दी से जाते हैं और पहाड़ी के पास उसको छुपाते हैं, फिर वापस घर आते हैं। घर आने पे ये जॉन बायरो इनके घर भी जाते हैं, एक्चुअली नेबर हैं तो जाहिर सी बात है घर आना जाना होता है। एक बार जाते हैं तो बैठते हैं जस्ट उसके अगले दिन, और जो खुसरो हैं वो उनसे बातें भी होती हैं उनकी, और इनकी मम्मी आरम की मम्मी उनके लिए चाय भी बना के लाती हैं। और बातों बातों में जैसे कोई किसी घर जाता है बैठता है तो बातें होने लगती हैं, तो उसी में वो बताते भी हैं कि मेरा घोड़ा गायब है कई दिनों से, काफ़ी दिनों से मेरा घोड़ा गायब है, मिल नहीं रहा है। अब ये बात एरम भी सुनता है और वो आता है मूरत के पास दौड़ते हुए। मूरत के पास आता है इसलिए दौड़ते हुए कि अब ये घोड़े के मालिक का पता चल गया है, अब घोड़े को वापस कर दिया जाएगा। तो उसको एक डर हो जाता है कि घोड़ा वापस हो जाएगा तो मैं कैसे राइडिंग सीख पाऊँगा, क्योंकि वो भी राइडिंग सीखना चाहता है। मूरत से आता है, बोलता है मुझे पता चल गया कि घोड़ा किसका है। जॉन बायरो घर पे आए थे और बातें हो रही थी, तो श्योर है कि उसी का घोड़ा गायब है और तुम्हारे पास एक घोड़ा है, तो जाहिर सी बात है उसी का घोड़ा है। तो एक प्रॉमिस मुझसे तुम ये करो कि घोड़े को वापस नहीं करोगे, क्योंकि तुम कुछ दिनों से रखे हो, तुम तो सीख लिए हो, मुझे भी सीखना है, तो जब तक मैं नहीं सीख लेता हूँ तब तक घोड़ा उसका वापस नहीं होगा। अब वो उससे जिद करता है, तो ये उसको बोलता भी है कि तुमको सिखाने के लिए घोड़े को लंबे समय तक रखना पड़ेगा, अभी तुम छोटे हो। एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता है, मतलब हम उम्र ही होते हैं, लेकिन एक सीनियरिटी जूनियरिटी वाली भावनाएं टीनेज में बहुत ज़्यादा होती हैं। बड़ा भाई होता है वो सोचता है कि हम बहुत बड़े हैं, फिर हम बाइक चला ले रहे हैं, तुम मत चलाओ, छोटे हो, गिर जाओगे, लाइक दिस। तो ऐसी भावनाएं इन दोनों के अंदर भी हैं। तो मूरत बोलता है कि घोड़ा चलाने के लिए तुमको अगर सीखना है तो फिर उसको तो लंबे समय के लिए रखना पड़ेगा, महीनों साल के लिए रखना पड़ेगा, फिर तुम सीख पाओगे। तो ऐसा हो नहीं सकता, जो कि पॉसिबल नहीं है, और घोड़े को वापस करना है। तो फाइनली डिसाइड करते हैं घोड़े को वापस करने के लिए, और रात के समय, सुबह के मॉर्निंग टाइम में ही जब ये दौड़ाते हैं, उसी समय घोड़े को अगले दिन ही ले जाके जॉन बायरो के वहाँ घोड़े को छोड़ आते हैं, मतलब उसके वहाँ बांध आते हैं, और फाइनली जॉन बायरो को घोड़ा मिल जाता है। और जॉन बायरो फिर बात डिस्क्लोज करता है कि मेरा घोड़ा मिल गया, और वो साथ में एक चीज़ और भी बोलता है कि भगवान भला करें उन चोरों को, उन लोगों को जिनके पास मेरा घोड़ा था, जो लोग मेरा घोड़ा रखे थे, क्योंकि मेरा घोड़ा पहले से काफ़ी हेल्दी हो गया है, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है। मीन्स ये है कि जो भी मेरे घोड़े को रखा था उसका बहुत ही ख्याल रखा था, बहुत ही अच्छे से उसको, मतलब उसकी देख रेख अच्छे से की थी, कि वो घोड़ा मुझसे भी ज़्यादा केयर किया था मेरे हॉर्स को। तो इसलिए वो थैंक्स भी बोलता है मन ही मन उनके लिए जो इसके घोड़े को रखे होते हैं। तो ये वो चीज़ जो मैंने डिस्क्लोज नहीं किया था थोड़ी देर पहले, कि घोड़े को पहचान नहीं पाया था। दो रीज़न थे, एक तो ये कि वो विश्वास कर ही नहीं सकता है कि ऐसे परिवार के बच्चे घोड़ा चुरा सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये थी कि वो बच्चे इतना केयर किए हैं, स्पेशली मूरत, चूँकि एरम को तो अभी एक दिन पहले पता चला था, और वो उसको सुबह के टाइम बस दौड़ाता है, फिर पहाड़ी के बीच में ले आके उसको बांध देता है जहाँ थोड़ी छुपने वाली जगह होती है, फिर उसको बहुत सारी चीज़ें खिलाता है, उसके लिए ग्रास वगैरह लेके जाता है, वो खिलाता वाला जो भी उसको पसंद हो खाने पीने वाली चीज़ें, तो उसको बहुत केयर करता है, और वो घोड़ा काफ़ी हेल्दी हो गया रहता है, काफ़ी अच्छा हो गया रहता है। तो ये भी एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा पहचान नहीं पाया, और ये तो है ही है, ये तो सबसे स्पेशली फैक्ट है अबाउट दैट स्टोरी, कि ही डजेंट रिकॉग्नाइज अबाउट हिज हॉर्स, अपने घोड़े को पहचान नहीं पाता है, और ये घोड़ा वापस कर देते हैं, और फिर सारी चीज़ें नॉर्मल पहले जैसे हो जाती हैं, और ये कहानी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि इट्स अ टाइप ऑफ स्टोलन, एंड कि ये एक तरह की चोरी हुई कि नहीं, बट मेरे समझ से ये कोई चोरी नहीं है। जैसे
ये वही बात हो गई कि कोई बच्चा है, कोई चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको वो यूज करना चाहता है या देखना चाहता है, तो उसके लिए वो करके यूज फिर उसको वापस कर दिया, तो ये भावनाएं हैं। तो आप अपने हिसाब से, चोरी तो है ही है, नॉट एट ऑल, बट कुल मिला के ये देखा जाए तो ये एक बच्चों की भावनाएं होती हैं। और कोई बच्चा इस तरह की धारणा रखता है कि मैं उसको यूज करके मैं उसको खेल के फिर वापस कर देना है। जैसे मान लो कोई लड़का है, वो उसको क्रिकेट बहुत पसंद है, बहुत खेलना चाहता है और गरीब परिवार से है, उसके पास बल्ला नहीं है, तो अपने पड़ोसी का या किसी के वहाँ जाके एक बल्ला उठा के लाता है, फिर खेल के वहाँ रख देता है। तो ये क्या चोरी हुई? और ये अगर हुई भी तो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की चोरी होती है, और इसको चोरी कहेंगे कि नहीं, तो ये अब ओपिनियन हो सकता है कई तरह का। तो आपके ओपिनियन में क्या ये चोरी थी कि नहीं थी? आप इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं इसको डिस्कस करने के लिए, अब डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें समराइज मैंने करते समय, चूँकि इसको लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए इसको थोड़ा सा कम शब्दों में ही मैंने बताने की कोशिश की है। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। थैंक यू।